इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह अब मवेशियों का भी फर्टिलाइजेशन की तकनीक को इजाद किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और आखिर क्या है यह तकनीक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गायों के नस्ल सुधार की दिशा में एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक अहम हिस्सा बनेगा। देश में गुजरात के गिर, पंजाब हरियाणा के साहिवाल, राजस्थान के थारपारकर और आंध्र प्रदेश के अंगोल नस्ल की गायों को अब सभी सामान्य गायों में बदलाव किया जा सकेगा। इसके लिए जेके ट्रस्ट समूह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के गोपालपुर में डॉक्टर विजयपत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन लाइव स्टॉक के नाम से रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जहां इस नई तकनीक की दिशा में अब तक काम शुरू कर दिया गया है। यहां आईवीएफ तकनीक है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए अब तक आनुवांशिक गुणवत्ता के 14 गर्भ स्थापित किए गए हैं। ब्राजील जैसे देश में, कोलंबिया जैसे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उनको यहाँ से अगर हम लोग एम्ब्रियोज बना के बेचेंगे, वो एम्ब्रियो इतना छोटा है कि आपको आँख से दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसको फ्रीज करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करके उसको हम दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। इस तकनीक के साथ यहाँ गाय के शरीर से ओसाइड निकाला जाता है। इसी ओसाइड से भ्रूण तैयार कर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर एक निश्चित समय पर इसे गाय के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें ओसाइड निकालने वाले डॉक्टर ने दी। ये देखिए, ये ओवरी है जिसको सुपर ओवुलेट किया गया है। ये आपको जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अंगूर के गुच्छे जैसे नजर आ रहे हैं, ये फॉलिकल्स हैं। अच्छा, इनको हम नीडल के माध्यम से उसको पंचर करके उसमें से जो फ्लूइड है उसको निकालते हैं, जिसपे ओसाइड्स होते हैं, जिनका लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे उसको सर्च करते हैं। इस नई तकनीक की खोज अमेरिका जैसे देशों में की गई। वहाँ इस तकनीक के इस्तेमाल से गाय और दूसरे मवेशियों की फार्मिंग भी की जा रही है। फर्टिलाइजेशन का ये नया तकनीक कभी तक देश में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ये बेहद महंगी तकनीक है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आदमियों में होता है, उसी टाइप की इस टेक्नोलॉजी का आईवीएफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम कंट्री में हमने बड़ी लार्ज स्केल पे इसमें शुरू किया है। इस नई तकनीक की शुरुआत को लेकर रिसर्च सेंटर ने एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर समेत कई नेता और अफसर मौजूद थे। जेके ट्रस्ट देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन विजयपत सिंघानिया ने इस रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। इससे पहले इन्हीं की संस्था ने महाराष्ट्र में भेड़ में ये सफल प्रयोग किया था। इसके बाद अब गाय में ये प्रयोग कर इसकी नस्ल सुधार के लिए बड़ा प्रयास करने की कोशिश है। एक बड़ा प्रयोग और एक मोबाइल यूनिट इन्होंने लागू की है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक इनका किए जाने वाला प्रयोग जिसमें करोड़ों खर्च होते हैं, भारत सरकार की जो योजना है गोपालन योजना, उसके लिए और नस्ल सुधार के लिए एक बेहतर काम होगा। हम इसको मल्टीप्लाई छत्तीसगढ़ में करेंगे, अलग अलग सेंटर में भी इसको विकसित। ट्रस्ट के चेयरमैन विजयपत सिंघानिया ने सरकार से अपील भी की है कि वो कुपोषण पर ध्यान दे। ये एक बड़ी समस्या है। दूध का उत्पादन ज़्यादा होने से जो गरीब किसान है उसके बच्चों की मृत्यु खाने के माल न्यूट्रिशन के कारण, खाना न मिलने के कारण हो, वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको दूध काफ़ी मिलेगा। दूसरा, उसको सफिशिएंट मिल्क मिलेगा जिसको वो अपने बच्चों को पिला के उसके बाद भी उसको बेच सकता है, तो उससे उसकी आमदनी होगी। रायपुर से जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।